नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बताने वाला हूँ, एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ कि आप एक भी पैसे नहीं लगाओगे और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाओगे। ये मैं कह दूँ कि लाखों रुपए महीने कमा सकते हो अगर आपके अंदर काबिलियत है तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, 100% जेन्युइन है। अब यहाँ कई सारे ऐसी बातें आएंगी, हो सकता है आपके दिमाग में चल रही हो कि सर ऐसे मैंने बहुत वीडियो देखे हैं, ऐसी बातें करने वाले हमने बहुत चैनल्स देखे हैं, लेकिन आखिरी तक जाते जाते कुछ भी नहीं होता। आखिरी में वो कुछ ना कुछ ऐसा बता देते हैं जो मतलब हो ही नहीं सकता। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे कहता चलूँ कि अगर आपको आखिरी में ऐसा लगता है कि ये एकदम बकवास वीडियो था, इसमें कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, तो प्लीज़ कमेंट कर देना कि इसमें कुछ भी नहीं ऐसा है जो ये कहा गया है कि हाँ बिना पैसे लगाए पैसे कमाए जा सकते हैं। अगर आप में कैलिबर है तो याद रखना, अभी जब आप जा रहे हो तो नीचे कमेंट्स पढ़ के ही जाओ। मेरा आपसे निवेदन है, ये मैं लगभग वीडियो में कहता हूँ। और क्यों कहता हूँ? क्योंकि मेरी नज़र में टाइम सबसे अनमोल है, इससे अनमोल चीज़ इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो ये पढ़ के जाओ। अगर लगता है, अगर बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा है कि नहीं कबाड़ है तो न जाओ, और लेकिन बहुत सारे लोगों ने अगर कहा है कि नहीं इस वीडियो में ताकत है तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखो। मेरा ये दावा है कि अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया, अगर आपने पूरा वीडियो ठीक से समझ लिया ना, तो आप बिना पैसे के बहुत अच्छा पैसा कमा पाओगे। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ये 15-20 मिनट जो भी होंगे ना, ये आपके जीवन के अनमोल मिनट होंगे, ये अनमोल क्षण हैं। इसको बहुत कायदे से और बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप कहीं बिजी जगह हो तो अभी ना सुनो, बाद में सुन लेना, लेकिन सुनना बहुत कायदे से और बहुत पूरा ध्यान से। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो क्या करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है ना, पैसे नहीं है तो आपको एक तरीका है। देखिए, आप जो प्रोडक्ट बेचने वाले हो, बहुत ध्यान से समझो, अगर पैसे नहीं है तो आप जो प्रोडक्ट बेचने वाले हो वो दुनिया में नहीं, देश में सबसे सस्ता प्रोडक्ट आपका होना चाहिए। अब आप कहोगे सर ये अगर हो जाए तो फिर क्यों ना, मैं तो बेच ही लूँगा। अगर आप ये कह रहे हो कि पूरे देश में आपसे सस्ता प्रोडक्ट कोई ना बना पाए, तो भाई अगर ऐसा होगा तब तो मैं बेच ही लूँगा, इतना तो आप मानते हो। तो आज मैं वही तरीका बताने वाला हूँ कि आप कैसे सबसे अच्छा सस्ता प्रोडक्ट बना सकते हो। लेकिन आप परेशान ना हो ना, फ्री में कैसे बेच सकते हो, बिना पैसे के कैसे बना सकते हो, सारी बातें मैं बताऊँगा। देखिए, सबसे पहली एक मैं आपको जगह बताता हूँ। तमिलनाडु में चेन्नई है। चेन्नई से 200 किलोमीटर दूर, चेन्नई से 200 किलोमीटर दूर है विनियमवाड़ी। बहुत ध्यान सुनना, विनियमवाड़ी, ठीक है। मैंने 3 बार इसलिए बोला था कि क्योंकि ये कीवर्ड है, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये चेन्नई से 200 किलोमीटर दूर है, गूगल में सर्च कर सकते हो। और दूसरी चीज़ है, बेंगलोर से ये 145-146 किलोमीटर दूर है, ये भी आप सर्च कर सकते हो। एम्बूर से ये 20 किलोमीटर दूर है, ये भी आप सर्च कर सकते हो। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे लेदर गारमेंट्स, जो लेदर है ना, लेदर 3 जगह बनता है, ये आपको पता ही है। नंबर 1 कलकत्ता में बनता है, नंबर 2 कानपुर में बनता है, और नंबर 3 चेन्नई में इस जगह पे बनता है जो मैंने अभी आपको बताई। इसमें क्या है कि हर जगह का अलग अलग है। शूज़ टाइप के अगर लेदर की बात करें, सैडल टाइप की मोटे और ताकतवर लेदर की बात करें तो वो कानपुर का बनता है। और अगर हम गारमेंट्स लेदर की बात करें, जैसे सिल्की सॉफ्ट लेदर आपने देखा होगा, जिसके पर्सेस वगैरह बनते हैं, जिसकी जैकेट वगैरह बनती है, तो वो कहाँ बनता है? वो मैंने जो अभी आपको बताया वहाँ बनता है, चेन्नई से 200 किलोमीटर दूर और बेंगलोर से 145 किलोमीटर सेंटर पे। अब अगर यहाँ पे आप पहुँच जाते हो, किसी भी तरह से पहुँच जाते हो, तो दुनिया की सबसे सस्ती लेदर गारमेंट्स के लिए यहाँ मिलती है, और मिल जाएगी, बहुत आसानी से मिल जाएगी। मैं बताऊँगा कैसे। तो जब आपको वहाँ लेदर मिल जाएगी तो वहाँ से जो भी लेदर के प्रोडक्ट बनते हैं, वो भी सबसे सस्ते बन जाएंगे आप। और सस्ता शहर है, एक चीज़ और बता दूं, सस्ता शहर है, क्योंकि ये बहुत मेट्रो सिटीज़ नहीं है जहाँ पे बहुत हाई फाई, बहुत ज़्यादा महंगा हो, और बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं है कि सब लोग जानते हो। आज शायद मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि आज से पहले किसी ने इसका नाम भी सुना होगा। अगर नाम सुना है तो कमेंट्स करना, नहीं सुना है तो कमेंट्स करना सर नहीं सुना है, ठीक है। नहीं सुना होगा, मुझे 99.99 यकीन है कि इस जगह का नाम भी नहीं सुना होगा। यहाँ पे क्या होता है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कहीं जैकेट बनती है तो यहीं पे बनती है। पूरी दुनिया में अगर पर्स, लेदर पर्स की बात करें तो यहीं बनते हैं। तो जैकेट को हम थाम के चलते हैं। तो जैकेट जो है ना, यहाँ की सबसे सस्ती हो सकती है, यहाँ से सस्ता कुछ नहीं हो सकता। अब करना कैसे, आपको एकदम फ्री में, आप किसी भी तरह से यहाँ पहुँच जाओ, एक कमरा ले लो,
200, 2000, 1500, 1000, जितना भी कम से कम आप लग्जरी में रहोगे उतना अच्छा काम कर पाओगे। और इसके आसपास आपका कोई घर है 100, 200, 400, 500 किलोमीटर, तो आप नॉर्मल तरीके से जा सकते हो, नहीं तो आप वहाँ तक पहुँच जाओ, फिर आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, आप वहाँ पहुँच गए, इसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे जो जैकेट के छोटे छोटे कारखाने हैं, बहुत छोटे छोटे कारखाने हैं और बहुत बड़े कारखाने हैं। बहुत बड़े कारखाने ऐसे हैं कि वो पूरे वर्ल्ड में अपनी जैकेट एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अगर यूरोपियन कंट्री को ले लें, अगर हम इधर रसिया की तरफ ऊपर ले लेते हैं, चाइना की तरफ ले लेते हैं, यूएस ले लेते हैं, कनाडा ले लेते हैं, सब ठंडे जगह हैं, बहुत ठंडा है। जितना भी ऊपर का कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर सब ठंडा है। और यहाँ जो जैकेट जाती है वो यहाँ की ही जाती है, जो मैंने आपको जगह बताई। अब जब यहाँ से जैकेट वहाँ जाती है या यहाँ से लेदर जाता है, देखिए या तो आप शर्ट खरीदते हो या तो शर्ट का कपड़ा खरीदते हो, ऐसे या तो जैकेट खरीदोगे या जैकेट लेदर से बने चीज़ें खरीदोगे, या तो उसके से लेदर खरीद लोगे और अपने यहाँ बनाओगे। दो ही चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं वहाँ से, या तो लेदर एक्सपोर्ट होगा या उससे बनी हुई चीज़ें एक्सपोर्ट होंगी। बहुत ध्यान समझना। अब क्या होगा कि जब आपको वहाँ से एक्सपोर्ट होगा तो कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्सपोर्ट में रिजेक्ट हो जाती हैं, नहीं चल पाती, नहीं अच्छा मतलब होता है। तो क्या होता है, वहाँ से जो रिटर्न आता है या यहीं पे जो जब इंस्पेक्शन होता है तो रिजेक्ट हो जाता है। जब रिजेक्ट हो गया तो वो सस्ता हो जाता है। जब वो सस्ता हो जाता है तो किसको मिलेगा, आपको मिलेगा जो यहाँ बैठे हो, नहीं मिलेगा ना, उसी को मिलेगा, उसी को अवसर आएगा जो वहाँ पे होगा, उसी को पता चलेगा, वही ले पाएगा। या फ्रेश बन सकता है तो फ्रेश भी वहाँ सस्ता मिलता है। अब आपको करना कैसे, आपने कमरा ले लिया, आप वहाँ रहने लगे, अब आपको क्या करना है, उसको फोटो लेनी है। जैकेट 10-12 बहुत बड़े आर्टिकल पे नहीं जाना है, जो रनिंग प्रोडक्ट है उनसे खुद पूछ लो, आपको नहीं पता उनसे पूछ लो कि कौन से रनिंग है, वही चाहिए बस हमको। 4 से 5 प्रोडक्ट, जो जैकेट मान लिया या पर्स मान लिया, जो 4 से 5 प्रोडक्ट रनिंग प्रोडक्ट हैं, आपने उनको पीडीएफ बनाई, पीडीएफ बना के एक सिस्टम बनाया और आप अपने यहाँ आ गए। वो रनिंग प्रोडक्ट मैंने क्यों कहे, रनिंग प्रोडक्ट इसलिए कहे क्योंकि रनिंग प्रोडक्ट ही आपको हमेशा मिलेगा। रनिंग प्रोडक्ट मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो हर जगह बिकता है, हमेशा मिलता है। मान लो कोलगेट कोई आपसे कहे या आपसे कोई कहे लक्स, तो क्या आप डरोगे कि हम चेन्नई जा रहे हैं तो हमें लक्स यहाँ से लेके चला, अरे वहीं मिल जाएगा। तो रनिंग प्रोडक्ट हो गया। ऐसे ही जैकेट में होता है, ऐसे ही पर्स में होता है, कई सारे ऐसे आर्टिकल होते हैं जो रनिंग है, जो बहुत अच्छे लाइक किए जाते हैं और आज नहीं 5 साल से चल रहे हैं वही वाले। ठीक है, तो आपको ऐसे प्रोडक्ट की फोटो लेनी है, ऐसे उससे पूछ लेना, ऐसे प्रोडक्ट फोटो लेनी, पीडीएफ बना लेनी। पीडीएफ बनाने के बाद आपको गूगल में सर्च करना है होलसेलर ऑफ जैकेट। ठीक है, लेदर जैकेट होलसेलर इन भोपाल, ऐसे सर्च करोगे तो भोपाल के सारे लेदर जैकेट मैन्युफैक्चरर या लेदर जैकेट स्टॉकिस्ट ऐसा या डिस्ट्रीब्यूटर, ऐसा सर्च करोगे सबके नंबर आएंगे। आप ये मत सोचना कि वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं अगर उनका नंबर आ रहा है, नहीं, वो सब स्टॉक लगा रहे हैं, सब स्टॉक, चाहे दिल्ली से ला रहे हो चाहे जहाँ से। लेकिन ये पता है कि अगर इस जगह नहीं गए हैं तो आपसे सस्ता कोई नहीं दे सकता। आप उनको फ़ोन करोगे कि सर हम लेदर जैकेट बनाते हैं या हमारा लेदर जैकेट का कारखाना है। भाई जब आप वहीं पर हो, आपने उसी से बात की है ना, वो व्यक्ति जो जिसका कारखाना वो थोड़ी ना बना रहा है, कारीगर बना रहा है ना, तो आप भी कारीगर से ही तो बात कर रहे हो, आप भी उसी के यहाँ खड़े हो, आपको भी एकदम सीधा वहीं से मिल रहा है, तो आपका भी है। आप उसकी फ़ोटो लो, उससे कुछ फ़ोटोज़ ले लो कि सर मुझे कुछ फ़ोटो आप खींच लेने दीजिए, मैं आपकी जैकेट बेचूंगा, ऐसा वैसा आप दे देगा। आपने फ़ोटो ले ली, आपने फ़ोटो लेके उसको भेजी, उसने देखा कि हाँ ठीक है, रेट बताए। एक चीज़ मैं बता दूँ, रेट आपसे सस्ता कोई नहीं दे पाएगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी 100% गारंटी है कि वहाँ अगर आप चले गए तो आपको सबसे सस्ता रेट मिलेगा। जहाँ जाओगे, जहाँ फ़ोटो दोगे और जो रेट बताओगे, अगर आपने 10-15% मार्जिन लिया तो आपका 100% बिकेगा, 100% बिकेगा। उसने कहा ठीक है, चीज़ तो अच्छी है, ऐसा करो एक सैंपल भेज दो, यही कहेगा 100%, एक भेज दो, 2 भेज दो। आप क्या कहोगे, फ्री तो दोगे नहीं, 2000-3000 की चीज़ है तो फ्री तो दोगे नहीं। आप क्या कहोगे कि अच्छा ठीक है सर, ऐसा करिए, आप एक मैं सैंपल भेज दे रहा हूँ, आप पेमेंट कर दीजिए। वो पेमेंट कर देगा 3000। देखिए, ये कहना कि सर पेमेंट नहीं आती एकदम बेकार की बात है। आपके दिमाग में जो ये आएगा, जीएसटी नंबर ले लो और उससे अकाउंट नंबर खोल लो, बस एक फर्म का जीएसटी नंबर ले लो अपने, बहुत सस्ते मिलता है भाई, बहुत सस्ते में बन जाएगा, और अकाउंट नंबर खोल लो, उसी में वो पेमेंट कर देगा। आप उसको कोरियर चार्ज भी लगा देना, लिखना जैकेट का चार्ज प्लस कोरियर चार्ज, टोटल इतना चार्ज,
इतने रुपए होते हैं, आपने उससे लिया और आपने उसको जैकेट बेच दी, 100% पसंद आएगी, क्योंकि आप ऐसी जगह से जैकेट ले रहे हो जहाँ फ्रेश है, अभी बनी है। ऐसा नहीं है कि बन के गई फिर दिल्ली में रखी रही, फिर दिल्ली से किसी ने लिया वहाँ रखी रही, फिर वहाँ से किसी ने लिया फिर आपके पास पहुँची, तो वो कितना पुराना हो जाता है लेदर। लेकिन ये एकदम फ्रेश है, आपको वहाँ से पहुँचा, उसने कहा ओके 10 20 50 जो भी ऑर्डर देना आपको दे दिए और आपका काम शुरू हो गया। ये देखिए, ना तो आपने सैंपल में पैसे लगाए हैं, ना तो आप फिर होलसेल में जब 100 लेगा तो भी पैसे आपको, ये नहीं कि उधार दे दो। ये और जो ये सोच रहे हैं कि सर उधार कोई नहीं देता, मैं कितने एग्जाम्पल दे दूं कि पहले पैसे आते हैं। मैं अपना भी एग्जाम्पल दे सकता हूं कि मैं पहले पैसे लिए बिना काम ही नहीं करता हूं, 100%। तो आपके पास पैसे आए, आपने उसको लेदर जैकेट सेंड कर दी या लेदर पर्स सेंड कर दी, जो भी लेदर का आइटम आपको वहां से अच्छा लगे वो आपने सेंड कर दिया, आपका काम चल गया। एक बार ये रोटेशन बन गई, मेरी बात मानो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, एक बार आपका अगर ये रोटेशन बन गया तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि माल कहाँ से लेना है। मैं आपको बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो अभी ऑनलाइन नहीं बता सकता, मतलब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, आप मेरी प्रॉब्लम समझो। तो वो अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो जूम मीटिंग नीचे है, आप उसमें क्लिक करके जूम मीटिंग ज्वाइन कर सकते हो। और एक कोई तारीख दे दूंगा, उस तारीख को वो जूम मीटिंग होगी जिसमें मैं आपको और बारीकी, कितने कम से कम रेट पे आपको मिल सकती, कैसे और कम हो सकता है, कैसे आप एकदम बॉटम रेट पे आ सकते हो, ये भी बताऊंगा। ठीक है, अब कुछ चीज़ें होती हैं जो ऑनलाइन नहीं बता जा सकती, जिसका मुझे खेद है। बाकी फिर मैं आगे चलता हूँ। अब क्या करना है, आपने समझ लिया कि कैसे क्या करना है। ठीक है, अब जब आप ये सारी चीज़ें बात कर ली कि आपने उससे बात कर ली, वहाँ से आपको पेमेंट भी आ गया, आपने माल भेज दिया एक को, आपको रोज 25 बिना चूके आपको गूगल में यही टाइप करना है, होलसेल मैन्युफैक्चरर इन भोपाल देखिए एक चीज़ याद रखिए, ऐसे टाउन पे, ऐसे कलकत्ता में आपको नहीं लिखना है मैन्युफैक्चरिंग कलकत्ता, कलकत्ता में टेंडरी है वो खुद ही बना रहे होंगे। कल कानपुर को नहीं लिखना है, आपको कहाँ लिखना है, भोपाल लिख लेना है, चंडीगढ़ लिख लेना है, पंजाब लिख लेना, धनी जगह, जो पैसे में धनी प्रदेश शहर हैं उनका नाम लिखो, और थोड़ा रिमोट पे लिखो, मतलब जैसे चंडीगढ़ थोड़ा बाहर पड़ जाता है, ठीक है, जैसे अहमदाबाद लिख दिया, सूरत लिख दिया, ऐसी जगहों के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ लेदर जैकेट, मैन्युफैक्चरर ऑफ लेदर जैकेट, या इन बंगाल मैन्युफैक्चरर ऑफ लेदर जैकेट, इन उड़ीसा मैन्युफैक्चरर ऑफ लेदर जैकेट, इन ऐसे लिख के आपको जो नंबर आए 25 नंबर रोज कॉल करो, रोज उनको सैंपल भेजो, वहां से जो आए। आपको तो कुछ बनाना नहीं है, आपको तो कुछ बनाना नहीं है, आपने रनिंग आइटम लिया है। रनिंग आइटम का एक और फायदा है, आप चाहे इस कारखाने से लो चाहे उस कारखाने से लो, एक कारखाने में भी नहीं बन पाओगे, क्योंकि भाई अगर रनिंग आइटम लिया, कोई स्पेशल आइटम नहीं है, तो आज यहाँ से भी ले सकते हो, वहां से भी ले सकते हो, इसके पास स्टॉक नहीं तो उसके पास से ले सकते हो, उसके पास नहीं तो उसके पास से लो, तो ऐसे हजारों हैं, तो आप किसी से भी ले सकते हो और अपना माल किसी को भी बेच सकते हो। बहुत सरल है, कदम उठाओ, काम करो, बस इतनी सी बात है। एक चीज़ यहाँ पे और कहता चलूँ, नीचे कमेंट्स कर देना कि क्या आपको सच में इससे लाभ हुआ है, क्या आप ऐसा कर सकते हो, क्या आप इससे पैसे कमा सकते हो। और एक चीज़ बताओ कि अगर आपको ऐसा कुछ और आगे सीखना है, मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ नहीं बता सकता, मैंने आपको कहा वो आप वहाँ पे सुन सकते हो, क्योंकि जो रेट कम करने का फॉर्मूला है ना, वो भी बहुत दिलचस्प है। रेट कैसे कम किए जाए और रेट कैसे कम किया जाए, तो सारी बातें उसमें करेंगे। अभी और आगे की बात करते हैं कि अगर हमारे देश में सारे युवा, देखिए इससे आप आराम से काम कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतना ही जितना मैंने ये वीडियो बनाया, आपको नहीं जूम मीटिंग जाना है, जितना मैंने वीडियो में बताया ना, उतने से आप आराम से काम कर सकते हो, जरूरत ही नहीं है नीचे जाने की। बस कुछ चीज़ें हैं जो अगर आपके मन में कोई ऐसी कौतूहल है तो आप पूछ सकते हो, बाकी आराम से आप इसी नई वीडियो में आप सब कुछ कर सकते हो। मेरा यही सोचना है कि मेरे देश का युवा आगे बढ़े, मेरे देश का युवा बहुत अच्छी अर्निंग करे। अगर प्रति व्यक्ति आय, हर युवा की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो अपने देश की इकोनॉमी भी सुदृढ़ होगी, अपने देश की इकोनॉमी बहुत आगे जाएगी। ये तरीके हैं कुछ जो बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत आसानी से किए जा सकते हैं और आपको बहुत आगे ले जा सकते हैं। ये सरल नहीं है, ये हल्का नहीं है, ये समझ लो ये फ्री में जो आपको वीडियो मिल रहा है ना, ये बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स लगा के हजारों रुपए लेके आपसे भी नहीं दिया जा सकता है, नहीं देते हैं लोग। बस इतना ही कहना था। अगली वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।